हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एम्स के बारे में बात करेंगे एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे, राइट। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, पर्टिकुलरली अगर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहेंगे या फिर एसएसए, ये एक प्रोग्राम है फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पूरे इंटायर कंट्री में एक प्रोग्राम को लॉन्च करना था फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वेल, ये प्रोग्राम बता दूं आपको मैं 2001 में स्टार्ट हुआ था। इस प्रोग्राम का जो बेसिक एम था वो कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप बिटवीन 6 to 8 ईयर। या दोस्तों, राइट टू एजुकेशन 2009 में पास की गई थी। उसके हिसाब से ये प्रावधान दिए गए थे कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए और उसको इन्फोर्समेंट के लिए हर पॉसिबिलिटीज लाया जाए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अभियान का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोटिव और एम में शामिल है। वेल, इसके अलावा और भी जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और दूसरे जो प्लान्स थे उन चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए और लुक आफ्टर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान उभर कर सामने आया। वेल, यहाँ पर बॉटम अप प्रोसेस को अडॉप्ट की जाती है बाय द एसएसए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि एसएसए एक ऐसी कड़ी है जो एक ऐसा एग्जाम्पल है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं वैक्यूम को फील कर रहा है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। इनकी जो पॉलिसीज है उनके बीच में एक कड़ी बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर अब देखेंगे दोस्तों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। पहला, प्रोग्राम विद अ क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा, ये एक रिस्पॉन्स है, अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। यानी बेसिक एजुकेशन जो है उसके लिए क्वालिटी के तौर पर एक रिस्पॉन्स के तौर पर सामने आ रहा है, राइट। तीसरा, एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पर सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की भी बारे में बात की जा रही है बाय बेसिक एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन। वेल, इसके बाद है दोस्तों एन एफर्ट एट इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, village and urban slum level education committees, parents teacher associations, mother teachers association, tribal autonomous councils, and other grassroots level in structure in the management of elementary education. इसके बाद होता है दोस्तों एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये एक पॉलिटिकल विल भी था, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो पूरे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अक्रॉस द कंट्री फैला सके। ये एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी फॉर स्टेट्स ताकि वो अपने विजन को डेवलप कर पाए ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। तो ये था उसका फीचर्स। अब बात करेंगे दोस्तों उसके एम्स के बारे में। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर पहला जो इम्पोर्टेंट उसका एम है वो ये है कि सर्व शिक्षा अभियान is to provide useful and relevant elementary education for all children in the age group of between the age group of 6 to 14 years by 2010। तो राइट टू एजुकेशन के पास होने के बाद ये एक एम बन गया कि 2010 तक जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना है और उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देना है। दूसरा, there is also another goal to bridge social, regional and gender gaps between the active participation of the community in the management of schools, right। तो यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर को लेकर कहीं ना कहीं राइट्स को डिप्राइव जो किया जाता था, अब उसमें वो चीज़ें नहीं देखी जाएगी और सर्व शिक्षा अभियान इन गैप्स को फुलफिल करेगा, कम्युनिटी और मैनेज स्कूल्स को मैनेज करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट, useful and relevant education signifies a quest for an education system that is not alienating and that draws
ऑन कम्युनिटी सॉलिडारिटी। तो ये कम्युनिटी सॉलिडारिटी और एकता के तौर पर, इंटीग्रिटी के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान एडुकेशन को सिग्निफाई कर रहा है। Next, it aims is to allow children to learn about and master their natural environment in a manner that allows the fullest harnessing of their human potential both spiritually and materially. तो यहाँ पर बच्चों को by their environment वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला प्रोसेस जो है, लोगों में एक अवेयरनेस भरने वाला प्रोसेस जनरेट करना चाहते थे, ताकि बच्चे खुद से अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर विथ एनवायरनमेंट, थ्रू एनवायरनमेंट चीज़ों को सीख पाए और ऑब्जर्व कर पाए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिर्फ थ्योरिटिकल वर्ल्ड नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी अपने अंदर तरक्की ले आए। नाउ नेक्स्ट उद्देश्य होता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड लुक्स एट द 0 to 14 एज ऑफ कॉन्टिनम। सो जो 1 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाला जो मामला होता है, यहाँ पर इस मामले ये जो स्टेज है बच्चों का, इसको लेकर भी इम्पोर्टेंस दिखाती है और उसको रियलाइज कर दी है, ताकि अच्छे प्लान्स को इन्फोर्स किया जा सके इन द नियर फ्यूचर। इसके बाद ऑल एफर्ट्स टू सपोर्ट प्री स्कूल लर्निंग इन ICDS सेंटर्स और स्पेशल प्री स्कूल सेंटर्स इन नॉन ICDS एरियाज विल बी मेड टू सप्लीमेंट the efforts being made by the Department of Women and Children Development. Women and Child Development के लिए अलग अलग प्री स्कूल लर्निंग और अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम को बनाया जा सके। ये थे स्कीम्स। ऑब्जेक्टिव्स हो गए दोस्तों, पहला है दोस्तों, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एडुकेशन गारंटी सेंटर, अल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप चलाया जाएगा बाय 2003। इसके बाद जितने भी ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007, यानी 2007 तक सभी प्राइमरी स्कूलिंग को कंप्लीट करेंगे आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद है दोस्तों ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 years ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010, यानी 2010 तक सभी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जिनको प्रिविलेज किया गया है वो अपनी एलिमेंट्री स्कूलिंग को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ satisfactory quality with emphasis on education for life, right? So elementary education को लेकर क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन जो है एडुकेशन को लेकर हमारे लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एंड एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल बाय 2010। 2010 और 2007 तक बोथ प्राइमरी स्टेज एंड एलिमेंट्री स्टेज में जेंडर एंड सोशल कैटेगरीज को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो गैप्स है, उनको फील किया जाएगा। ये एक ब्रिज के तौर पर ये एक ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट होता है दोस्तों यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, और यूनिवर्सल रिटेंशन के बारे में बात करते हैं 2010 तक, राइट? सो ये था हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा स्ट्रेटजीज भी थे सर्व शिक्षा अभियान के, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने सोचा, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, कम्युनिटी ओनरशिप, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्रूविंग मेन स्ट्रीम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग विद फुल ट्रांसपेरेंसी, हैबिटेशन एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग। ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया, प्रोजेक्ट्स लाए गए, लागू किए गए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी था सर्व शिक्षा अभियान का। तो बहुत सारे फिनेंशियल नॉर्म्स भी लाए गए, बहुत सारे प्लानिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स को बाहर कर सामने लाए गए। ये थे सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।